प्रभु के वेदी पासे चला भरवाइन जाओ, प्रभु के वेदी पासे चला भरवाइन जाओ। धीरे धीरे भला से आसे चला प्रभु चिना जा, धीरे धीरे भला से आसे चला प्रभु चिना जा। प्रभु के भला चलवा, प्रभु के भला चलवा, हरियारा डाले हमके चरायला, निर्मला पानी हमके पियायला, हरियारा डाले हमके चरायला, निर्मला पानी हमके पियायला। प्रभु के वेदी पासे चला भरवाइन जा, प्रभु के वेदी पासे चला भरवाइन जा। धीरे धीरे भला से आसे चला प्रभु ठिना जा, धीरे धीरे भला से आसे चला प्रभु ठिना जा। मेरे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और धर्म बंधुओं, आज हम सब कोई एक साथ मिलकर संत फ्रांसिस जेवियर पुरोहित जो भारत के संरक्षक संत है, उसका पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यह देश जिस पर हम लोग रहते हैं हमेशा मिशन देश कहलाता है, यानी प्रभु का वचन संत फ्रांसिस जेवियर के माध्यम से, और उसके पहले भी संत थॉमस और अन्य उनके साथियों के परिश्रम के द्वारा पूरे देश में प्रभु का वचन आया। और आज यह हम सबों के बीच में है। हम सबों का कर्तव्य है कि हम वचन में और अधिक सुदृढ़ बने, प्रभु में और अधिक विश्वास करें और उसी विश्वास के आधार पर अपना जीवन बिताएं। आज एक खुशी की बात है कि हम सभी कोई नए रोमन मिसा ग्रंथ के आधार पर मिसा पूजा शुरू करते हैं, और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वरदान के लिए भी कि इसके माध्यम से ईश्वर हम सबों को और मजबूती रूप से अपनी राह में लेना चाहते हैं। पूजन विधि के द्वारा हमारा जीवन को और अधिक समृद्धशाली बनाना चाहते हैं। इसलिए धन्यवादी हृदय से हम इस समय बलिदान में भाग लेने के लिए उपस्थित हो जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज हम अपने इस विश्व बलिदान में अच्छी तरह भाग ले सके, प्रभु ईश्वर से मिल सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने छोटे बड़े पाप तो गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से
दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम एक साथ महिमा बोले। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके पापों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर, तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा हमारे देश में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। विश्वासियों का हृदय भी उसी धर्मोत्साह से प्रज्वलित कर दे, ताकि पवित्र कलीसिया सर्वत्र अपने बच्चों में नित्य वृद्धि देखकर आनंद विभोर हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इर्मिया का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 8 तक। पाठ का मूल विषय है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ, मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरा चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। प्रभु ईश्वर,
यो आस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं दिन भर तेरी न्याय प्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। अनुवाक्य। मैं तेरे ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं प्रभु ईश्वर के महान कार्यों का बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे वास्ता से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। अनुवाक्य। मैं तेरे ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16 तक। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो, और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, मैंने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते, तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है
वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। उपस्थित मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, प्यारे धर्म बंधुओं, प्यारी बहन, आज के पाठों में हम नबी का कार्य और साथ ही साथ प्रभु के वचन की उपयोगिता और उसकी व्यापकता के बारे में हमने सुना है। ईश्वर ने अपने पवित्र इच्छा से नबियों को चुना और इसलिए हम धर्म ग्रंथ में नबियों को पाते हैं और उनका मुख्य कार्य ईश्वर के वचन की घोषणा करना, उसका प्रचार करना था। और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम प्रभु का वचन को जीवित पाते हैं क्योंकि नबियों ने इसकी घोषणा की। और हम सब कोई सौभाग्यशाली हैं कि इसको हम आज लिखित रूप में देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। कई सदी पार हुए तब यह संभव हुआ है। दूसरी ओर इस वचन का अर्थात प्रभु ईश्वर के वचन का प्रचार का सुंदर परिणाम हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनका मन परिवर्तन हुआ और इस तरह जीवन अच्छा बना। और इसलिए आज भी बहुत सारे देशों में प्रभु का वचन के माध्यम से पूरा राष्ट्र बदल गया और लोगों का जीवन बदल गया है। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग भी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी प्रभु के वचन के द्वारा आज हम कुछ बन पाए हैं। और इसलिए आज एक और प्रभु नबी के महत्व और प्रभु के अपने ही वचन का महत्व समझाते हैं, दूसरी ओर हमें भी प्रेरित करना चाहते हैं कि आज प्रभु के वचन के प्रचारक कोई दूसरे नहीं, हमें से प्रत्येक जन बने। और इसलिए इस सुंदर निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम अपने मन और हृदय को तैयार करें कि प्रभु ने जो वचन हमें सुनाया है और रोज दिन वचन सुनाते हैं, उस वचन को अच्छी तरह समझें और उससे दूसरों के पास हम पहुंचा सकें और इस तरह हमारे जीवन में उसका अच्छा प्रभाव पड़े। हम बेहतर मानव बने, बेहतर इंसान बनकर इस दुनिया में जीवन बिताएं, ईश्वर की महिमा करें और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान के रूप में एक दूसरे की मदद और सेवा कर सके। आमीन।
अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। मैं तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। मैं तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। जन तुझसे जीवन पाके गावे तेरी जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, हमारे इन दानों को ग्रहण कर इन्हें हम संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए लालायित होकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। ऐसी कृपा की कि हम भी सुसमाचार के समर्थ साक्षी बने और अपने भाई बहनों के साथ उत्सुकतापूर्वक तेरी ओर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तो संत फ्रांसिस जेवियर के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। तूने हमारे देश की कलीसिया में दिव्य जीवन की नई धारा प्रवाहित करने के लिए उन्हें पूर्वी देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। उनके महान आदर्श से हम प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों तथा संतों के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से तेरे यश की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर, सर्व पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलोसित आ चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा धन्य संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुतिगान और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल
और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार सारे पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। संगीरे हाय रे मोर संगीरे, हाय रे मोर संगीरे, तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजना, तोके मैं चाहना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गंगे देखो ना मोर, तोरे यारी मुके। आकाश के देखो ना, तारे गंगे देखो ना मोर, तोरे यारी मुके, तोरे यारी मुके। Yeah.
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारे हृदयों में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रज्वलित थे। हम भी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताएं और उनके साथ वही पुरस्कार प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा तू अपनी दाखबारी के भले श्रमिकों से करता है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अब सभी से झुकाए हमारे पुरोहितगण ऋषि को अपना आशीर्वाद का हाथ बढ़ाएं। प्रत्येक प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। ईश्वर ने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रकाश फैलाया है, वही आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम का वरदान दे। आमीन। पिता के पहलौठे पुत्र यीशु ख्रिस्त आप लोगों को विश्वास की शिक्षा से सदा पोषित करे और पुण्य कर्मों में दृढ़ बनाए रखे। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को सच्चे विश्वास से आलोकित करे, वह आप लोगों में ख्रिस्ती जीवन तथा स्वर्गिक वरदानों की वृद्धि करे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के साथ शांति का जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ी माता हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत जेवियर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के